नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम चतुर्था पाठा का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये चतुर्था पाठा है। चतुर्था पाठा का जो शीर्षक है वो है प्रहेलिका। प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेलिया, या जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो बूझो तो जाने। तो हम इसको पढ़ेंगे और इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे और प्रश्नोत्तरी को भी इसी एपिसोड में कर लेंगे। तो चलिए इस पाठ को आज शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला इसमें जो श्लोक दिया गया है इसका अर्थ को जान लेते हैं पहले। रेफ आदो मकारो अंति वाल्मीकिर्यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को अशोह जनप्रिय। एक बार और पढ़ देते हैं, देखिए। रेफ आदो मकारो अंति वाल्मीकिर्यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को अशोह जनप्रिय। इसका अर्थ हो गया प्रारंभ में रकार, अंत में मकार। प्रारंभ में रकार, अंत में मकार। वाल्मीकि ने जिसका गायन किया है, वाल्मीकि ने जिसका गायन किया है, सर्वश्रेष्ठ जिसका राज्य था, वह लोगों को प्रिय लगने वाला, वह जन प्रिय कौन था बोलो। तो इसका अर्थ, इसका जो इस पहले का अर्थ हो गया वो क्या हो जाएगा, वो श्री राम हो जाएगा, यानी राम। तो राम के प्रारंभ में देखिए रकार है और अंत में मकार है, तो इसका अर्थ हो गया राम। दूसरा जो श्लोक है, चलिए इसको देखते हैं। दूसरा श्लोक है मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वतः बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि को अस्मयहम नासिका करः। तो इसका जो अर्थ पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो, मेघ के समान सांवला हूँ मैं, मेघ के समान सांवला हूँ मैं, लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। न कृष्णो, कृष्ण नहीं हूँ। विशाल शरीर वाला हूँ लेकिन पर्वत नहीं हूँ। बलवान हूँ मैं लेकिन भीम नहीं हूँ। और नाक रूप हाथ वाला मैं कौन हूँ बताओ। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इस पहले का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। ठीक है, अब आगे है तीसरा जो श्लोक है। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु महान बलिष्ठो न च भीमसेनः स्वच्छंदगामी न चो नारदो अपि सीता वियोगी न चो रामचंद्र। देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें कह रहा है कि चक्र वाला हूँ लेकिन विष्णु नहीं हूँ, त्रिशूल वाला हूँ लेकिन शिव नहीं हूँ, अत्यंत बलवान हूँ लेकिन भीमसेन नहीं हूँ, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता हूँ लेकिन नारद भी नहीं हूँ, सीता वियोगी यानी सीता से अलग रहने वाला हूँ लेकिन रामचंद्र नहीं हूँ। तो बताइए मैं कौन हूँ। तो यानी कि इसका जो हो जाएगा इस पहले का अर्थ, तो वो हो जाएगा वृषभ, यानी बैल, सांड हो जाएगा, जो कि अपने मन से स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। चलिए अगले अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अब आगे चौथा श्लोक है। दंतेर्हीणः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। दंतेर्हीणः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा दंतेर्हीणः शिलाभक्षी, मैं दंतहीन हूँ, पत्थर खाता हूँ, निर्जीव होकर भी बहुत बोलने वाला हूँ, धागों की सिलाई से युक्त होकर भी दूसरे के पैर से चलता हूँ। परपादेन, दूसरे के पैर से चलता हूँ, यानी धागों की सिलाई से युक्त होकर भी दूसरे के पैर से चलता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका इस पहले का अर्थ हो जाएगा जूता चप्पल, जो कि दूसरे के पैर की सहायता से चलता है और दंतहीन होता है। अब आगे जो है पांचवा है। स्वच्छाच्छवदनं लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथम। तो इसका जो इस श्लोक का क्या अर्थ हो गया बता देते हैं। स्वच्छाच्छवदनं लोकाः, देखिए जब साफ अच्छा शरीर वाले लोग मुझे देखना चाहते हैं, जब साफ अच्छा शरीर वाले लोग मुझे देखना चाहते हैं तो वहाँ अपने को देखते हैं, चाहे उदास हो या अच्छा या प्रसन्न हो, सही दिखता है। भद्रम यथा यथम, वैसा का वैसा ही दिखता है। जो उदास होता है वो उदास दिखता है उसमें, जो
प्रसन्न होता है, वो प्रसन्न दिखता है, अपने आप को उसी प्रकार पाता है। तो बताओ मैं कौन हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, दर्पण यानी आईना। तो इस प्रकार हो गया पांचों का, इस संपूर्ण पाठ का हम अर्थ को देख लिए हैं। अब चलिए इसका प्रश्नोत्तरी भी हम कर लेते हैं। वीडियो में बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे वीडियो से। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है मौखिक का है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित आनाम पदानाम उच्चारणम कुरु, यानी निम्नलिखित पदों के उच्चारण करना है, निम्नलिखित पदों का उच्चारण करना है। ये जो निम्नलिखित पद दिए गए हैं इसका उच्चारण हमें करना है। तो ये चलिए उच्चारण सही से कर लेते हैं, आप भी करने का प्रयास करें, ठीक है। मकारो अंते, इसको पढ़ेंगे। मकारो अंते को अशो बलिष्ठो अस्मि भीमो अस्मि दंतेरहीनः गुणस्युति समृद्धः स्वच्छाच्छ वदनं द्रष्टुमिच्छन्ति स्वच्छंदगामी नारदोऽपि। तो ये हो गया पहला प्रश्न का सही अर्थ हो गया, ये उच्चारण हो गया। अब दूसरा जो प्रश्न है इसमें दिया गया है मातृभाषायाम एकां प्रहेलिकां वदत, यानी अपने मातृभाषा में एक पहेलिका बताएं, यानी पहेली बताना है अपनी मातृभाषा में, यानी हिंदी में बताना है या आपको आपकी जो मातृभाषा हो उसमें बताना है। तो अब दूसरा प्रश्न में ये वाला पहेली लिख सकते हैं। एक पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरे मित्र, बिन पंखों के उड़ गई वह बांध गले में सूत। तो क्या हो जाएगा, इस पहेली का अर्थ क्या है, वो हो जाएगा पतंग। पतंग ही है जो कि एक पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरे मित्र, बिन पंखों के उड़ गई वह बांध गले में सूत। गले में सूता धागा लगा रहता है और उड़ जाता है, तो वो पतंग हो गया। तो इस प्रकार ये लिख सकते हैं, अथवा आप कोई भी पहेली अपने मन से लिख सकते हैं। अब आगे तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित आनाम पदानाम द्विवचनम वदन, यानी निम्नलिखित पदों का द्विवचन बताना है। जैसे इच्छति है, पश्यति है, वदसी है, आगच्छामि है, गच्छति है, भवति है। सभी का हमें क्या करना है, द्विवचन बताना है, क्या होगा। चलिए सबका सही उत्तर जान लेते हैं। तो आप तीसरा प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, इच्छति जो है ये सभी एक वचन में दिया गया है, इधर जो है द्विवचन में दिया गया है, हमें द्विवचन का रूप लिखना था। इच्छति का आप लिखेंगे इच्छतः, पश्यति का पश्यतः लिखेंगे, वदसी का वदथः लिखेंगे, विसर्ग का ध्यान रखेंगे आप। आगच्छामि का लिखेंगे आगच्छावः, गच्छति का आप लिखेंगे गच्छतः, भवति का आप लिखेंगे भवतः। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आप वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे चौथा प्रश्न है, लिखित का यहाँ से शुरू हो जाता है। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है एक पद में लिखना है। तो क नंबर प्रश्न है कह पशु नासिकया शाखाम त्रोटयति, यानी कौन सा जानवर जो है नाक के द्वारा, नाक की सहायता से शाखा टहनी को तोड़ते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हमें संस्कृत में ही एक पद में देना है। तो चलिए सभी का उत्तर जान लेते हैं। तो क नंबर प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे कह पशु नासिकया शाखाम त्रोटयति। तो गजा अब लिखेंगे, यानी हाथी जो है अपने नाक की सहायता से शाखा को तोड़ते हैं, उसका जो सूंड होता है उसी वही नाक ही है। ख नंबर प्रश्न है जना कस्मिन् स्वसुखम पश्यन्ति, यानी जना लोग जो है किसमें अपने मुख को, जना कस्मिन् स्वमुखम पश्यन्ति, यानी लोग जो है किसमें अपने मुख को देखते हैं। तो दर्पणे लिखेंगे आप, यानी दर्पण में, आईना में देखते हैं। घ नंबर प्रश्न है जना पादयो किम धारयन्ति। तो इसका अर्थ हो गया लोग अपने पैर में किसको धारण करते हैं। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे उपाहानम, यानी जूता या चप्पल जो भी हो उसको धारण करते हैं। घ नंबर प्रश्न है भीमसेना कीदृशा आसीत्, यानी भीमसेन कैसा था। तो यहाँ उत्तर में आप लिखेंगे बलिष्ठ, यानी एक पद में लिखना ही था। अंग नंबर प्रश्न है कह महाकाय अत्र वर्णिता, यानी कौन जो है महाकाय जिसका शरीर जो है बहुत बड़ा है, विशाल है, किसका यहाँ पे वर्णन किया गया। तो गजा लिखेंगे आप, यानी गजा यानी हाथी का वर्णन किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है कह जनप्रिय, यानी कौन लोगों को प्रिय लगने वाले हैं। तो वो राम लिखेंगे आप, राम, ठीक है। तो इस प्रकार जो है चौथा प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 5वां प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो क नंबर प्रश्न है कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, यानी किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ था। तो क नंबर प्रश्न है, तो सभी का प्रश्न जितने भी है 5 नंबर प्रश्न का सभी का हम उत्तर बारीकी से देख लेते हैं, आप वीडियो में बने रहेंगे। तो 5 नंबर प्रश्न का ये क का यहाँ से उत्तर आप लिखेंगे कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, तो लिखेंगे इसका उत्तर में लिखेंगे रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, यानी राम का राज्य सर्वश्रेष्ठ था। तो चलिए अब ख नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अब आगे है ख नंबर प्रश्न है श्री रामचंद्र से पत्नी का आसित, यानी श्री रामचंद्र की पत्नी कौन कौन थी। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे उत्तरम में श्री रामचंद्र से पत्नी सीता आसीत्, यानी श्री रामचंद्र की पत्नी सीता थी। ग नंबर प्रश्न है गजात भिन्न कह मेघवत श्याम अस्ति, यानी गज हाथी से भिन्न, हाथी से अलग कौन मेघ और श्याम वर्ण का है। ठीक है, तो हाथी से अलग जो है कौन जो है, यानी मेघ वर्ण का यानी बादल के रंग का, और श्याम वर्ण के हैं, श्याम रंग के हैं, तो सांवला है। उत्तर में आप लिखेंगे गजात भिन्ना श्री कृष्ण मेघवत श्याम अस्ति, यानी श्री कृष्ण हो जाएगा। घ नंबर प्रश्न है पादरक्षक केशाम भक्षणम करोति, यानी ये जो चप्पल और जूते होते हैं वो किसका भक्षण करते हैं, किसको तोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे पादरक्षक शिलाम भक्षणम करोति, यानी ये जो जूता चप्पल होता है वो पत्थर को भी तोड़ देते हैं, तोड़ा करते हैं। अंग नंबर प्रश्न है लोका दर्पणे आत्मानम कथम पश्यन्ति, यानी लोग जो है दर्पण में अपने आप को किस प्रकार देखते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे लोका दर्पणे आत्मानम यथा यथम पश्यन्ति, यानी लोग जो है दर्पण में अपने आप को जैसे को तैसे पाता है, मतलब जिस प्रकार वो उसका चेहरा होता है उसी प्रकार दर्पण में पाते हैं, आईना में पाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है वाल्मीकि कस्य गायक, यानी वाल्मीकि किसके गायक हैं। तो उत्तर में लिखेंगे वाल्मीकि रामस्य गायक, या फिर वाल्मीकि रामायणस्य गायक, यानी रामायण के गायन करते हैं या राम का गायन करते हैं। तो ये हो गया 5वां प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 6ठा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम संधिम कुरुत, यानी निम्नलिखित पदों को जो है संधि करना है। ये संधि विच्छेद में दिया गया है। जैसे क नंबर में वाल्मीकि धन यश्य भीमा धनश्मी कह धन अशो दंतय धन हीना मकारः धन अंते कह धन अशो नारदा धन अपि। तो सभी को जो है हमें संधि करना है, तो सभी पद को जो संधि करना है चलिए हम करके बता देते हैं। तो अब 6ठा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे वाल्मीकि धन यश्य हो जाएगा वाल्मीकि यश्य, रेप लग जाएगा, यहाँ पे विसर्ग का रेप हो जाता है। ख नंबर है भीमा धनश्मी भीमो अस्मि हो जाएगा। ग नंबर है कह धनशो को अशो हो जाएगा। दंतय धन हीना, इसमें जो को अशो है ये इसको अ पढ़ा जाता है, इस प्रकार के सिंबल को संकेत को, तो हो जाएगा को अशो, इसको पढ़ेंगे। दंतय धन हीना ये हो जाएगा दंतैर हीना। मकारा धन अंते मकारो अंते पढ़ेंगे इसको। कह धन अशो ये हो जाएगा को अशो हो जाएगा। नारद धन अपि ये हो जाएगा नारदो अपि। तो इस प्रकार 6ठा प्रश्न का सही उत्तर आप लिख लेंगे। वीडियो रोकर लिख लिया अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी इस बॉक्स में से सही शब्द को चुन करके इस रिक्त वाले खाली स्थान में जो है हमें सही उचित पद भरना है। कौन किस में सही सही भराएगा, तो चलिए सभी का उत्तर हम बारीकी से जान लेते हैं। अब आगे है 7वां प्रश्न का ये जो उत्तर है यहाँ से लिख लेंगे आप महाकायो न पर्वतः, इसमें भर देंगे। ख नंबर में जैसे कि महाकायो न पर्वतः, यानी महान है काया लेकिन पर्वत नहीं है, तो यानी पर्वतः भर देंगे। ख नंबर में दंतेर हीना शिलाभाक्षी निर्जीवो बहुभाषका, यानी दांत से विहीन है लेकिन ये शिला को खाते हैं, पत्थर को खाते हैं। और निर्जीवो बहुभाषका, यानी कि निर्जीव है लेकिन बहुत बोलते हैं, यानी निर्जीवो यहाँ भरा जाएगा। सीता वियोगी नौच रामचंद्र, यहाँ सीता वियोगी भर देंगे आप। सीता वियोगी नौच रामचंद्र, यानी हम सीता से वियोगी में हैं, सीता से अलग हैं लेकिन रामचंद्र नहीं है, सीता वियोगी भर देंगे। घ नंबर में मेघ श्यामो अस्मि न कृष्ण, यानी कि मैं मेघ रंग का हूँ, सांवला रंग का हूँ लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ। ठीक है, इसमें कृष्णा भर देंगे। तत्रात्मानम ही पश्यन्ति खिन्नम, यानी यहाँ पश्यन्ति भर देंगे, जैसा को तैसा पाते हैं व्यक्ति, यानी दर्पण के बारे में जो हम पढ़ रहे थे उसी से दिया गया पश्यन्ति यहाँ भरेंगे। वाल्मीकि यस्य गायक, यानी वाल्मीकि के गायक। इसके बाद चक्री त्रिशूलिनो न हरो न विष्णु, यानी चक्र को त्रिशूल को धारण करने वाले ना ही हरि है, ना ही वो शिव है, ना ही विष्णु है। तो इस प्रकार हो गया 7वां प्रश्न का सही उत्तर आप भर लेंगे आसानी से। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, व्याकरण का भी एपिसोड हम इसी श्रृंखला में लाते रहेंगे। आप लोग ध्यान से संस्कृत को समझिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। अब आगे 8वां प्रश्न अधोलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत, यानी निम्नलिखित पदों का बहुवचन लिखना। इधर एक वचन है, इधर बहुवचन, एक वचनम बहुवचनम, इधर एक वचन का रूप दिया गया है, इधर हमें बहुवचन में लिखना है। तो चलती का देखिए बहुवचन हो गया चलंती। गच्छति है, गच्छति का बहुवचन क्या हो जाएगा, गच्छन्ति हो जाएगा। पश्यति का पश्यन्ति हो जाएगा। वदामी वदामा हो जाएगा यहाँ पे। तो सभी का अलग अलग होता है,
तो चलिए हम सबको बढ़िया से लिख के बता देते हैं आप लोगों को कैसे लिखना है। तो आप 8वां प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। गच्छति का देखिए इधर एक वचन का रूप दिया गया है, इधर बहुवचन का रूप दिया गया है। गच्छति का आप लिखेंगे गच्छन्ति, पश्यति का लिखेंगे पश्यन्ति, वदामि का लिखेंगे वदामः, भवसी का लिखेंगे आप भवत्थः, भवथ लिखेंगे भवत, विसर्ग नहीं है इसमें। तिष्ठामि का लिखेंगे आप तिष्ठामः, इच्छति का लिखेंगे इच्छन्ति, नमामि का लिखेंगे आप नमामः। तो 8वां प्रश्न का इस प्रकार आप वीडियो रोककर लिख लेंगे। और चलिए अब 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 9वां प्रश्न है विपरीतार्थक शब्दयोः सुमेलनं कुरुत, यानी उल्टा शब्द दिया गया है, उसका जो है सही मिलान करना है। तो कौन नंबर है खिन्ना, खिन्ना किस में मिल जाएगा, खिन्ना मिल जाएगा आपका प्रसन्ना में, ठीक है। उदास का प्रसन्न में मिल जाएगा, निर्जीवः का हो जाएगा सजीवा में मिल जाएगा। तो खाना पहले सबको मिलान करते हैं। क का है खिन्ना, खिन्ना को प्रसन्ना में मिला देते हैं। तो ये हो गया क का 3, अब ख का 4 में हो गया। अब आगे है ग, ग का देखिए रुदंती है, तो रुदंती देखिए रुदंती का अर्थ होता है रोते हैं, तो हंसंती में मिल जाएगा। तो रोते हैं, और इसमें मिल जाएगा 2 नंबर में हंसते हैं, रुदंती का हंसते हैं, यानी ग का 2 में मिल गया। इसके बाद है आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और इसका हो जाएगा अंत हो जाएगा 1 में, यानी घ का 1 में आप मिला देंगे। इसके बाद अंग है कृष्ण, अंग है कृष्ण, तो कृष्ण को आप धवला में मिला देंगे, ठीक है। अब बहुभाषिका का क्या हो जाएगा, अल्पभाषिका जो अधिक बोलता है, बहुभाषिका अधिक बोलता है, अल्पभाषिका में मीन्स कम बोलता है। तो ये हो गया 9वां प्रश्न का सही मिलान है। आप इसको इस अच्छी प्रकार से देख के आप मिला लेंगे। अब चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 10वां प्रश्न, अधोलिखितानां शब्दानां लोट लकारे रूपम लिखत, यानी निम्नलिखित शब्दों के जो है हमें लोट लकार रूप लिखना है। इधर जो लट लकार का रूप लिखा गया है, ये लट लकार का रूप है। हमें यही धातु का प्रयोग करते हुए हमें लोट लकार में लिखना है। जैसे पठती ये लट लकार में है, तो लट लकार में ये पठती जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में यही रूप क्या होगा, पठतु हो जाएगा। तो इसी प्रकार पश्यति है, तो पश्यति वहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्यतु हो जाएगा। तो सभी का हम चलिए बढ़िया से देख लेते हैं। 10वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लें। देखिए पश्यति का आप जो है ये लोट लकार का रूप हो जाएगा पश्यतु, इधर लट लकार का रूप है। गच्छता का हो जाएगा गच्छताम हो जाएगा लोट लकार में। वदति का देखिए ये लट लकार में रूप जो है लोट लकार में वदतु हो जाएगा। भवंती का हो जाएगा भवंतु। इसके बाद तिष्ठति का हो जाएगा तिष्ठतु। अस्ति का हो जाएगा शंतु। ददाति का हो जाएगा ददातु। इसके बाद हंससी का हो जाएगा हस हो जाएगा। तो ये हो गया 10वां प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आइए इस पाठ का जो 11वां प्रश्न है वो आखिरी प्रश्न है। तो आखिरी प्रश्न को हमें लिखना है, 11वां प्रश्न है। तो ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। पुस्तकम है, इसके सामने लता दिया गया है। लेखनी है, इसका सामने रुग्णा दिया गया है। तो सभी ऐसा क्यों दिया गया है, सभी का हम अर्थ को बढ़िया से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ यथा में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। तो एषा कर्तरी रघुवीरस्य, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि यहाँ पुस्तकम है, तो पुस्तकम के सामने लता है, तो हमें लता का ही यहाँ पे प्रयोग होगा और षष्ठी विभक्ति का एक वचन हमें प्रयोग करना है, ठीक है। और शब्द में यहाँ जो है सभी का अर्थ लिखना है। जैसे कि लता, ये पुस्तक के सामने लता दिया गया है, तो यानी लता को जो है हम पुस्तक की सहायता से जोड़ के हमें एक वाक्य बनाना है। और सभी के सामने हमें यह लाना है, यह। तो यह का देखिए संस्कृत जो है पुल्लिंग में अलग होता है और स्त्रीलिंग में अलग होता है और नपुंसक लिंग में अलग होता है, ठीक है। होता है पुल्लिंग के लिए अयम, इसके बाद स्त्रीलिंग के लिए इयम और नपुंसक लिंग के लिए इदम होता है यह का संस्कृत। तो यहाँ पे हमें इसी प्रकार लिखना है। तो पुस्तकम ये जो है नपुंसक लिंग है, तो इदम पुस्तकम लताया हो जाएगा, ठीक है। लता का षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार लेखनी रुग्णा है, तो रुग्णा को भी हमें षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है और लेखनी के सामने। और लेखनी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसका यह का जो है हमें फॉर्म को लिखना है यहाँ पे किस प्रकार भराएगा। तो चलिए हम इसका उत्तर को आपको लिख के बताते हैं, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आप 11वां प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इदम पुस्तकम लताया इयम। लेखनी जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ यह का इयम दिए। इयम लेखनी रुणाया, इयम लेखनी रुणाया। इधर सभी का नाम दिया गया, उसी में नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इदम पुस्तकम लताया, यानी यह किताब लता की है, ठीक है। इयम लेखनी रुणाया, यह कलम रुणा की है, ठीक है। इसी प्रकार इदम गृहम शुभांगया, इयम घटी, घटी माने घड़ी,
यह घड़ी बबीताया बबीता की है। इसके बाद इदम वस्त्रम रणधीरस्य, यह कपड़ा रणधीर का। इदम उपनेत्रम मुकेशस्य, मुकेश का। तानि आम्राणि आफ्तावस्य, ततते तानि रूप चलता है। आपको शब्द रूप पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें हम अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ आ जाए तानि आम्राणि, ये जो है फल के समझ चलता है, फलम फले फलानी। इसी प्रकार आम्रम आम्रे आम्राणी हो जाएगा, ये बहुवचन का रूप है। तो तानि आम्राणि आफ्तावस्य हो जाएगा, आफ्तावस्य आफ्ताब नाम का लड़का है। और इसके बाद है इदम इदम अंगुलीयकम ललितायाः, इसके बाद इयम अयम घटः मनोजस्य। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि ये पाठ जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और जहाँ कहीं भी आपको समस्या हो आप हमें बोलेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।